तो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले लैरिंग्स के बारे में। तो एक ऑडियो लेक्चर टाइप होगा। आप ट्राई कीजिए कि जो जो मैं बोलता हूँ साथ में नोट करते जाइए, और बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो फ्यूचर में ज़रूर, मेरे को विश्वास है, एक दिन हम 110 नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये लैरिंग्स क्या होता है। ऑर्गन होता है फॉर फोनेशन। ओके, ये लाई करता है एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक पर, एक्सटेंड करता है रूट ऑफ टंग से ट्रैकिया तक। एडल्ट में बात करें तो ये इन एडल्ट मेल में बात करी जाए तो ये C3, C4, C5 और C6 के आगे होता है। बट चिल्ड्रन और एडल्ट फीमेल भी बात करें तो ये हायर लेवल पर होता है। ओके, अब बात करते हैं लेरिंजियल कार्टिलेजेस के बारे में। तो लेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ 9 कार्टिलेजेस के पास होते हैं। आउट ऑफ जिनमें थ्री अनपेड होते हैं और 3 पेड होते हैं। सो अनपेड की बात कर जाए तो अनपेड कौन कौन से होते हैं। अनपेड होते हैं थायराइड कार्टिलेज जो होते हैं शील्ड लाइक, क्रिकॉइड कार्टिलेज जो होते हैं रिंग लाइक, एपिग्लोटिक कार्टिलेज होते हैं जो होते हैं लीफ लाइक। पेड कार्टिलेज की बात करें तो एक होते हैं आरिटेनॉइड कार्टिलेज कप शेप, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज हॉर्न शेप, और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो होते हैं वेज शेप। ओके, अनपेड कार्टिलेज के बारे में अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि एक वी शेप। सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज की बात करते हैं। वी शेप होता है कार्टिलेज क्रॉस सेक्शन में, और ये कंसिस्ट करता है राइट एंड लेफ्ट लेमिने। ईच पार्ट ऑफ लेमिना रफली क्वाड्रिलेटरल होता है। द लेमिना प्लेस ऑब्लिकली होती है रिलेटिव टू मिडलैंड, और इनकी पोस्टीरियर बॉर्डर फार अपार्ट होती है फ्रॉम द इंटीरियर बॉर्डर्स अप्रोच ईच अदर। ओके, जो 90 डिग्री होती है इन मेल्स में और 120 डिग्री होती है फीमेल्स में। लोअर पार्ट होता है जो एंटीरियर बॉडी का बोथ ऑफ राइट एंड लेफ्ट लेमिने यूज करता है और क्रिएट करता है मीडियन प्रोजेक्शन, जिसे कहते हैं लैरिंजियल प्रोमिनेंस यानी एडम एप्पल। अपर पार्ट होता है बोथ एंटीरियर बॉर्डर्स मीट नहीं करते, और ये सेपरेटेड होते हैं बाय थायराइड आर्च, सॉरी थायराइड नॉच। पोस्टीरियर बॉर्डर्स ऑफ कार्टिलेज फ्री होते हैं और प्रोलॉन्ग होते हैं बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स एंड आर नेम एज सुपीरियर इंफीरियर कॉर्नुआ और द हॉर्न्स। फिर आता है सुपीरियर कॉर्नुआ, वो कनेक्टेड होता है विद ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायर बोन बाय लेटरल थायरॉइड लिगामेंट, while inferior cornua होते हैं वो आर्टिकुलेट होता है विद क्रिकोइड कार्टिलेज फ्रॉम क्रिकोइड थायरॉइड जॉइंट। ओके, inferior border ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज कॉन्वेक्स होता है, दैट इज कॉन्वेक्स इन फ्रंट होता है और कॉन्केव बिहाइंड होता है। मीडियन प्लेन में जो इंफीरियर बॉर्डर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं टू क्रिकोइड कार्टिलेज बाय कॉर्नस इलास्टिकस। आउटर सर्फेस ऑफ ईच लैमिना बात करें शुड बी मार्क्ड बाय ऑब्लिक लाइन जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम सुपीरियर थायरॉइड ट्यूबिकल, जो इन फ्रंट ऑफ सुपीरियर कॉर्ना होते हैं, टू इंफीरियर थायरॉइड ट्यूबिकल बिहाइंड मिडल ऑफ इंफीरियर बॉर्डर। थायरॉइड और स्टेरनोइड एंड थायरोफेरिंजियस पार्ट होते हैं ऑफ द इंफीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ द लेरिंग, ये अटैच होते हैं टू द ऑब्लिक लाइन। ओके, in between the two of the muscles sternocleidomastoid और thyropharyngeus, the एक apex लाई करते हैं thyroid gland की। these muscles keep the gland in place, gland को प्लेस में रखते हैं। अब बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज की अटैचमेंट के बारे की। तो लोअर बॉर्डर एज वेल एज इंफीरियर कॉर्नुआ प्रोवाइड करते हैं इंसर्शन टू ट्राइंगल क्रिकोइड थायरॉइड। एट पोस्टीरियर बॉर्डर कनेक्टिंग द सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉर्नुआ, वहां पर इंसर्शन होते हैं ऑफ पैलेटोफेरेंजियस, सेल्फिनोफेरेंजियस एंड स्टाइलोफेरेंजियस। इनर एस्पेक्ट बात करें तो वहां पर अटैचमेंट होती है मीडियन थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट की। थायरो एपिग्लोटिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं इस साइड में, वेस्टिबुलर फोल्ड होते हैं ऑन ईच साइड में, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं इस साइड में, थायरो एरेटिनॉइड होता है और वोकलाइज मसल होता है ऑन ईच साइड्स। ओके, क्रिकॉट कार्टिलेज की बात करेंगे तो एक रिंग शेप होता है और एक कंप्लीट रिंग होता है यहाँ पर। ओके, और ये कार्टिलेज एनसर्कल करता है लैरिंग को बिलो द थायराइड कार्टिलेज और फॉर्म करता है फाउंडेशन स्टोन ऑफ लैरिंग। ये कार्टिलेज थिक होता है और स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू थायराइड कार्टिलेज। एंटीरियर पार्ट ऑफ कार्टिलेज होता है वो नैरो होता है और नोन एज होता है आर्च, वाइल पोस्टीरियर पार्ट ब्रॉड होता है और उसे कहते हैं लेमिना। ओके, लेमिना प्रोजेक्ट करता है अपवर्ड बिहाइंड द थायराइड कार्टिलेज एंड आर्टिकुलेट करता है सुपेरियरली विद आर्टिनॉइड्स कार्टिलेज। इंफीरियर कॉर्नल ऑफ जो होता है थायराइड कार्टिलेज का वो आर्टिकुलेट करता है साइड ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज के एट द जंक्शन ऑफ बोथ आर्च एंड लेमिना। इसकी अटैचमेंट की बात की जाए तो एंटीरियर पार्ट ऑफ आर्च ऑफ क्रिकोइड प्रोवाइड करता है ओरिजिन टू
cricothyroid muscles which is a tensor of vocal cord, और एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्च प्रोवाइड करता है ओरिजिन टू लेटरल क्रिकोआर्टिनॉइड मसल जो एक अडक्टर होता है वोकल कॉर्ड। ओके, फिर लेमिना होता है ऑफ क्रिकोट कार्टिलेज जो प्रेजेंट होता है इन आउटर एक्सपेक्ट प्रोवाइड करता है टू ओरिजिन टू ऑन द पोस्टीरियर क्रिकोआर्टिनॉइड मसल्स जिसे कहते हैं सेफ्टी मसल्स। जो क्रिकोथायरॉयड और कॉर्ड्रेट मेम्ब्रेन्स होते हैं वो यहाँ पर अटैच होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एपिग्लॉटिक कार्टिलेज के बारे में। तो ये एक लीफ शेप होता है, सॉरी एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, और ये प्लेस होता है इन एंटीरियर वॉल ऑफ अपर पार्ट ऑफ लैरिंक्स। अपर पार्ट ऑफ दिस कार्टिलेज ब्रॉड होता है, फ्री होता है और प्रोजेक्ट अपवर्ड्स करता है बिहाइंड हाईएस्ट बोन एज वेल एज टंग। लोअर एंड ऑफ थायरोएपिग्लॉटिक लिगामेंट पॉइंटेड होता है और गेट्स अटैच होता है टू द अपर पार्ट ऑफ द एंगल बिटवीन टू लेमिना ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। अटैचमेंट की बात करी जाए तो बोथ राइट एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ द कार्टिलेज गिव अटैचमेंट टू aryepiglottic folds. Okay, anterior surface of this cartilage is connected to tongue by median glossoepiglottic fold और हाइड बोन को कनेक्ट होते बाय हाइपोएपिग्लोटिक लिगामेंट। ओके, पोस्टीरियर सर्विस कवर्ड होती बाय म्यूकरस मेम्ब्रेन और रिप्रेजेंट्स करते हैं ट्यूबरकल इन लोअर पार्ट। थायरोएपिग्लोटिक मसल अटैच होते हैं इन बिटवीन द थायरॉइड कार्टिलेज एंड मार्जिन ऑफ एपिग्लोटिस। ये कीप करते हैं इनलेट ऑफ लैरिंग्स पेटेंट ऑफ ब्रीदिंग। एरिएपिग्लोटिक मसल लीड करते हैं टू द क्लोजिंग ऑफ द इनलेट ड्यूरिंग swallowing। ओके, पेड कार्टिलेज में बात करते हैं सबसे पहले एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बारे में। ये टू स्मॉल पिरामिडल शेप कार्टिलेज होते हैं विच लाई ओवर द अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ क्रिकोट कार्टिलेज। जो अपेक्स होती है एरिटिनॉइड कार्टिलेज वो कर्व्ड होती है पोस्टीरियर मीडियली और आल्सो एंड आर्टिकुलेट करती है विद द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। बेस कॉन्केव होती है इसकी और आर्टिकुलेट करती है विद लेटरल पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड लेमिना। द बेस रिमेन्स प्रोलॉन्ग होती है एंटीरियरली टू फॉर्म वोकल प्रोसेसेस एंड लेटरली टू फॉर्म मस्कुलर प्रोसेसेस। ओके, सर्फेसेस ऑफ कार्टिलेजेस जो होते हैं वो होते हैं एंटेरोलेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। अटैचमेंट की बात करें जो वोकल प्रोसेस होते हैं वहाँ पर वोकल फोल्ड एंड वोकलिस मसल्स अटैच होते हैं। अबाव वोकल प्रोसेस की बात करें तो वेस्टिबुलर फोल्ड होता है। मस्कुलर प्रोसेस की बात करी जाए तो वहाँ पर होता है पोस्टीरियर एक्सपेक्ट उसका प्रोवाइड करता है इंसर्शन टू द पोस्टीरियर क्रिकोआर्टिनॉइड और जो एंटीरियर एक्सपेक्ट होता है वो प्रोवाइड अटैचमेंट टू करता है टू द लेटरल क्रिकोआर्टिनॉइड। पोस्टीरियर सर्विस की बात करें तो ट्रांसफर आर्टिनॉइड क्रॉसेस अक्रॉस द टू कार्टिलेज। बेस और अपेक्स ऑफ आर्टिनॉइड एक ऑब्लिक आर्टिनॉइड होता है जो कंटिन्यू करता है एज एपिग्लोटिक मसल्स इन टू साइड्स ऑफ एपिग्लोटिस। एक अटैचमेंट होती है क्वाड्रेंगुलर और क्वाड्रेट मेम्ब्रेन बिटवीन एर्टिनॉइड एपिग्लोटिक एंड थायरॉइड कार्टिलेज। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज की बात करते हैं तो ये भी स्मॉल कोनिकल ट्यूबल्स होते हैं जो आर्टिलेज करते हैं विद एपेक्स ऑफ आर्टिनॉइड कार्टिलेज जो डायरेक्टेड होते हैं पोस्टीरियर मिडली और ये लाई करते हैं इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज के बारे में। ओके, ये टू स्मॉल रॉड शेप्ड होते हैं। ओके, रॉड शेप होते हैं और ये एरी एपिग्लोटिक फोल्ड में होते हैं जो वेंट्रल होते हैं टू कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। नेक्स्ट बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स के बारे में। तो मोटर नर्व होती है। ऑल इंटरेस्टिंग मसल्स ऑफ लैरिंग्स आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड जो सप्लाइड होती है बाय एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। सेंसरी नर्व की बात करें तो द इंटरनल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है म्यूकरस मेम्ब्रेन अप टू लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ओके, और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाइड इसकी बिलो करती है लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वोकल कॉर्ड्स पर। ओके, एक चीज बता देता हूँ जो वोकल कॉर्ड्स के अभाव होते हैं उसे सुप्रा कहते हैं, जो नीचे होते हैं उसे इंफ्रा कहते हैं। ओके, साइनस ऑफ लैरिंग्स। ओके ओके, वोकल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। लैरिंजियल कैविटी में म्यूकरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट करता है विद टू पोर्ट्स जो एक्सटेंड करते हैं पोस्टीरियर एंटीरियरली फ्रॉम आर्टिनॉइड कार्टिलेज टू थायरॉइड कार्टिलेज। यहाँ पर होते हैं ट्रू एंड फॉल्स वोकल कार्टिलेज। वोकल कार्टिलेज को ट्रू कार्टिलेज का वोकल कार्टिलेज को कहते हैं ट्रू वोकल कार्टिलेज। वोकल फोल्ड्स को कहते हैं, सॉरी वोकल, ओके वोकल फोल्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ये फोल्ड होते हैं वह प्रोड्यूस होती है बाय अंडरलाइनिंग वोकल लिगामेंट्स एंड वोकलिस मसल्स। ओके,
एंड लाई बिलो करते हैं द फॉल्स वोकल कॉर्ड्स के नीचे. ओके, जो स्पेस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड रीमा ग्लोटिटिस. ओके, वोकल कॉर्ड जो एक्ट एज करते हैं एंट्री वर्क्स, जो प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ ऑल सब्सटेंसेस थ्रू रीमा ग्लोटिस एक्सेप्ट एयर. ओके, स्पीच फोनेशन होती है वो प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स. ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड. पिच ऑफ द साउंड और एक्चुअली कंट्रोल होती है बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन. सिंस मेल्स हैव में लार्जर वोकल कॉर्ड्स होते हैं देन फीमेल्स, दे हैव लाउडर बट लो पिच्ड वॉइस देन इन फीमेल्स. मूवमेंट्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स की बात करते हैं. ओके, ये मूवमेंट अफेक्ट करते हैं शेप एंड साइज ऑफ द रीमा ग्लोटिस. सो एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग रेस्ट, जो इंटर मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ रीमा होता है वो ट्राइंगल होता है और इंट्रा कार्टिलेजियस पार्ट होता है वो क्वाड्रेंगल होता है. ओके, जो एट द टाइम ऑफ फोनेशन या फिर स्पीच बोले तो ग्लेडर रिड्यूस हो जाता है टू चिंग बाय एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स. और एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रेस्पिरेशन जो रीमा बोथ पार्ट्स ऑफ रीमा ट्राइंगुलर हो जाते हैं, सो दैट की एंटायर रीमा इज लूजेंट शेप हो जाती है और वोकल फोर्ड्स आर फुल्ली अफेक्टेड. और जब विस्परिंग करते हैं इंटर मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ रीमा ग्लोटिस क्लोज हो जाता है और इंटर कार्टिलेजियस पार्ट होता है वो वाइड ओपन हो जाता है. ओके. ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं. तो बताया जैसे कि मैंने वी शेप होता है और राइट लेफ्ट लेमिना होते हैं और ईच लेमिना का शेप रफली क्वाड्रिलेटरल होता है. ओके, और लेमिना प्लेस होते हैं ऑब्लिक टू रिलेटिव टू मिड लाइन एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स आर फार अपार्ट. बट एंटीरियर बॉर्डर जो होते हैं वो अप्रोच करते हैं ईच अदर एट एन एंगल अबाउट 90 डिग्री इन मेल एंड अबाउट 120 डिग्री इन फीमेल. लोअर पार्ट्स ऑफ एंटीरियर बॉर्डर्स ऑफ राइट एंड लेमिना जो कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं मीडियन प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं लैरिंजियल प्रोमोशन, जिसे जैसे कि एडम चैपल मैंने बताया आपको. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपर बॉर्डर ऑफ द बोथ द एंटायर बॉर्डर्स मीट नहीं करते और सेपरेटेड होते हैं बाय थायराइड नॉच. पोस्टीरियर बॉर्डर फ्री होते हैं और एक्सटेंड करते हैं अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. और नेम होते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉर्निकुलाई जो हॉर्न्स कहते हैं. सुपीरियर कॉर्निकुलाई कनेक्टेड होता है विद ग्रेटर कॉर्निकुलाई हायोड बाय लैटरल थायरोहायोड लिगामेंट. ओके, इंफीरियर कॉर्निकुलाई आर्टिकुलर होता है विद क्रिकोड कार्टिलेज टू फ्रॉम क्रिकोथायरॉइड जॉइंट. इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज कॉन्वेक्स होती है, मतलब कॉन्वेक्स इन फ्रंट एंड कॉन्केव बिहाइंड. मीडियन प्लेन होता है वो कनेक्टेड होता है टू क्रिकॉट कार्टिलेज बाय कॉनस इलास्टिकस. ओके, आउटर सर्फेस ऑफ ईच लेमना मार्क होती है बाय ऑब्लिक लाइन जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम सुपीरियर थायराइड ट्यूबिकल इन फ्रंट ऑफ रूट ऑफ द सुपीरियर कॉर्निकुलाई टू इंफीरियर थायराइड ट्यूबिकल बिहाइंड द मीडियल ऑफ इंफीरियर बॉर्डर. थायरोहाइड स्टर्नोहाइड थायरोफेरेंजियस ये पार्ट होते हैं ऑफ इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स जो अटैच होते हैं टू ऑब्लिक लाइन. ओके. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अटैचमेंट की इसकी. जो लोअर बॉर्डर होती है एज वेल इंफीरियर और कॉर्निकुलाई वो प्रोवाइड करती है इंसर्शन टू ट्रायंगुलर क्रिकॉइड. ओके, पोस्टीरियर बॉर्डर कनेक्ट करती है जो सुपीरियर इंफीरियर कॉर्निकुलाई is insertion of palatopharyngeus, saphenopharyngeus and stylopharyngeus. ओवर द इनर क्या क्या होते हैं मीडियन थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट, थायरो एपिग्लोटिक मसल इस साइड में, वेस्टिबुलर कॉर्ड इस साइड में, वोकल कॉर्ड इस साइड में, थायरो एरेटिनॉइड वोकालिस मसल ऑन ईच साइड. ओके, अब फिर से बात करते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज के बारे में. तो ये होता है इसे सिग्नेट रिंग शेप होता है. ये एनसेल करता है लैरिंग्स को बिलो थायराइड कार्टिलेज. ये थिक होता है और स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू थायराइड कार्टिलेज. ये कंसिस्ट करता है एक नैरो एंटीरियर पार्ट जिसे कहते हैं आर्च एंड बोर्ड पोस्टीरियर पार्ट जिसे कहते हैं लेमिना. प्रोजेक्शन ऑफ लेमिना अपवर्ड होती है बिहाइंड द थायराइड कार्टिलेज और आर्टिकुलेट करते सुपीरियर विद एरिटोनाइड कार्टिलेज. इंफीरियर कॉर्निकुलाई थायराइड कार्टिलेज आर्टिकुलेट करते हैं विद साइड ऑफ कार्टिलेज एट जंक्शन ऑफ आर्च एंड लेमिना. ओके, अटैचमेंट ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज की बात करते हैं. तो एंटीरियर पार्ट प्रोवाइड करता है ओरिजिन टू क्रिकोथायरॉइड मसल्स. ओके, और एंटीरियर लेटरल पार्ट प्रोवाइड करता है टू लेटरल क्रिको एरोटोनॉइड मसल्स. लेमिना ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज गिव राइज करता है टू पोस्टीरियर क्रिको एरोटोनॉइड मसल्स. क्रिकोथायरॉइड और क्वाड्रेट मेम्ब्रेन भी अटैच होते हैं. सो अब बात करते हैं शॉर्ट मतलब बात करते हैं पिलीफॉर्म फोसा एंड क्लिनिकल इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में. तो पिलीफॉर्म फोसा होता है एक डीप रिसेस होता है broad above and narrow below in the anterior part of the lateral wall of the laryngopharynx on each side of the laryngeal inlet. ये रिसेसिस होते हैं प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू बल्जिंग ऑफ लैरिंग्स इनटू लैरोफेरिंक्स. ओके, और ये प्रेजेंट होते हैं वन ऑन ईच साइड
ऑफ इनलेट ऑफ लैरिंग्स। बाउंड्रीज की बात करें तो इसकी म्यूरल में ऑर्डर होती है एपिग्लोटिक फोल्ड एंड क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन of larynx. Lateral boundary होती है mucous membrane covering the medial surface of the lamina of thyroid cartilage and thyroid membrane. जो internal laryngeal nerve and superior laryngeal vessels होते हैं pierce करते thyroid membrane and transfer underneath करती है mucous membrane of the floor of the fossa to reach median one. above इसके above होती है piliform इसके above piliform fossa separated होते हैं from epiglottic valleculi by lateral ग्लोसोएपिग्लोटिक फोल्ड। इंफीरियर ये कंटिन्यू होती है एज ईसोफेगस। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में कि एनाटॉमिकली ये हिडन एरिया है। एनी मेलिजेंसी इन दिस एरिया विल इनिशियली कॉज अ फीवर सिम्टम्स एंड हैज अ टेंडेंसी टू प्रेजेंट लेट सिम्टम्स। ये एरिया रीच होती है लिम्फेटिक्स और ये लिम्फेटिक ड्रेन्स कंटेन इनटू अपर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ नोड्स। मेलिजेंसी इन दिस एरिया हैज अ टेंडेंसी फॉर डिस्टेंस मेटास्टेसिस। फॉरेन बॉडी जैसे कि फिश बोन्स कॉमनली गेट्स लॉज इन दिस pyriform fossa. These bones scratch mucosa and person feel foreign body sensation because of dull visceral pain. Piliform fossa is known as smuggler's fossa as it is used to smuggle precious diamonds and stones. Pulling of सवाल आकर करते हैं pyriform fossa if there is any obstruction in the food passage जिसे बोलते हैं जेकन साइंस। फिर आते हैं मसल्स ऑफ लैरिंग्स के बारे में। तो एक्सट्रिंसिंग होते हैं और इंस्ट्रिक्सिंग होते हैं। एक्सट्रिंसिंग होती है पैलेटोफेरेंजियस, साल्फिनोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस, थायरॉयड, स्टर्नोहायोड। इंफीरियर की बात करें तो क्रिकोथायरॉयड, पोस्टीरियर क्रिको आर्किनॉइड ट्रायंगुलर, लेटरल क्रिको आर्टिनॉइड, ट्रांसफर आर्टिनॉइड्स, ओब्लिक आर्टिनॉइड्स एंड एरी एपिग्लोटिक, थायरो आर्टिनॉइड एंड थायरो एपिग्लोटिक, वोकालिस। ये और अनपेड इसमें क्या क्या होते हैं जैसे मैंने बताया एपिग्लोटिक, थायरॉइड और क्रिकॉइड। वोकल कॉर्ड की फिर से बात करते हैं तो लैरिंजियन कैविटी में दो पैर्स होते हैं ऑफ फोल्ड्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन जो एक्सटेंड करते हैं ईच साइड पर पोस्टीरियर एंटीरियरली फ्रॉम आर्टिनॉइड कार्टिलेज टू द थायरॉइड कार्टिलेज। अपर फोल्ड प्रोड्यूस होती है बाय वेस्टिबुलर लिगामेंट और उन्हें कहते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड्स या फिर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। और जो स्पेस होता है बिटवीन वेस्टिबुलर फोल्ड्स उसे कहते हैं रीमा वेस्टिबुलाई। और जब वेस्टिबुलर फोल्ड्स साथ में आते हैं दे प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स एंड लीविंग एंड एयर फ्रॉम लीविंग द लंग्स व्हेन अ पर्सन होल्ड्स हिज ब्रेथ। लोअर बॉडी प्रोड्यूस होती है बाय वोकल लिगामेंट्स एंड वोकालिस मसल्स। ओके और उसे कहते हैं वोकल फोर्ड्स और ट्रू वोकल कॉर्ड। ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ थायराइड एंगल टू द वोकल प्रोसेसेस ऑफ द एरेटेनॉइड्स। ओके और जो स्पेस होता है बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वोकल कॉर्ड इसको रीमा ग्लोटिस। रीमा ग्लोटिस इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द laryngeus cavity. ओके मसल्स दैट abduct और adduct ड्यूरिंग वोकल कॉर्ड्स की बात करते हैं तो पोस्टीरियर अक्रिका आर्टिनॉइड होती है वो abduct करती है वोकल कॉर्ड को। राम सर वो लेटरल अक्रिको आर्टिनॉइड्स होती है वो एडक्ट करती है वोकल कॉर्ड्स को एडक्ट करती है वोकल कॉर्ड्स को। ट्रांसवर्स आर्टिनॉइड होती है वो एडक्ट करती है वोकल कॉर्ड को। मसल्स जो इंक्रीज और डिक्रीज करती है टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड। एक क्रिकोथायरॉइड जो tenses the vocal cords, vocalis also tenses the vocal cords and thyroarytenoid relaxes the vocal cords. ओके अब एक बार लास्ट बार कार्टिलेजेस की बात करते हैं लैरिंग्स की। तो इसमें 9 कार्टिलेजेस होती है, 3 रीपैड 3 अनपैड। अनपैड होते हैं थायरॉइड, शील्ड लाइक, क्रिकोइड, रिंग लाइक, एपिग्लोटिक, लीफ लाइक। पैड होते हैं एरिटेनॉइड, कप शेप, कॉर्निकुलेट, हॉर्न शेप एंड यूनिफॉर्म वेज शेप। थैंक यू।